हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज मैं आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने जा रही हूँ। डियर लर्नर्स, अगर आपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा दैट व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। So what is distributed system? Dear learner, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इसलिए चुना है बिकॉज जब मैं आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी या आप अपनी पीडीएफ को जब ओपन करोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट में आपको मिलेगा दैट इट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मटेरियल मैं आपकी पीडीएफ से ही ले रही हूँ। वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पीडीएफ से आप रिलेट कर पाओगे। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर नेटवर्क ऑफ autonomous computers connected by a communication network। मीन्स वो कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज ऑटोनॉमस? जैसे कि आप देख रहे हो, एन ऑटोनॉमस सिस्टम इज ए लार्ज नेटवर्क। ऑटोनॉमस सिस्टम का मीनिंग क्या है? लार्ज नेटवर्क और ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ अटैच होते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के होते हैं उनको मैनेज करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? टू डू इंटरफेसिंग, इंटरफेस करना है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है किसको? हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इस लाइन पे मैं इसलिए इतना स्ट्रेस दे रही हूं क्योंकि यही इसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। सो सच दैट इट्स यूजर्स व्यू द एंटायर सिस्टम एज ए पावरफुल मोनोलिथिक कंप्यूटर सिस्टम। मोनोलिथिक मीन्स लार्ज कंप्यूटर सिस्टम या वो सिस्टम जिसको हम डिवाइड ना कर सके, राइट? सो व्हेन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जब कोई प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है, द यूजर इज नॉट अवेयर ऑफ वेयर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। मीन्स यूजर को नहीं पता होता कि प्रोग्राम के कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम की लोकेशन क्या है, प्रोग्राम किन किन रिसोर्सेस को यूज कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर होता है उसको इस चीज के बारे में नहीं पता होता। तो मैंने आपको इस पैराग्राफ में क्या बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। किसके? जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के होते हैं। ठीक है। और यूजर को नहीं पता होता कि हार्डवेयर कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, कहाँ से उसको यूज किया जा रहा है। इट मीन्स यूजर इज नॉट अवेयर ऑफ। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगे तो आप अपने कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा है। ठीक है।
आप लाइक प्रेस कर सकते हो या हेल्पफुल लिख सकते हो। ठीक है। द बेसिक इश्यूज इन द डिजाइन। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों डिजाइन करना चाहिए, तो जो इसके इश्यूज हैं वो सेम है जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के होते हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? दैट प्रोसेस सिंक्रनाइजेशन, कि प्रोसेस को सिंक्रनाइज कैसे करें। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको समझ आ रही है तो आप मेरे को बताओगे कि हेल्पफुल लिखोगे कमेंट में या लाइक प्रेस करोगे। इट मीन्स कि आप सिंक कर रहे हो, आपको पता है। ठीक है। नेक्स्ट, डेडलॉक को मैनेज करना, स्केड्यूलिंग करना, फाइल सिस्टम को मैनेज करना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवानी, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन के मेन इश्यूज हैं। मेमोरी को मैनेज करना, बफर को मैनेज करना, फेलियर से रिकवरी करना। ठीक है, तो दीज आर द इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम focuses on the use of remote services and resources। अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक करा है जिसमें मैंने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करवाया था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन फोकस क्या है, कि जो हमारे रिसोर्सेज डिस्टेंट पे पड़े हैं, रिमोट सोर्सेज पड़े हैं, ठीक है, उनको क्या करना, यूज करना। सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फोकस ऑन द यूज ऑफ रिमोट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। So distributed operating system, it focus on the effective utilization और resource sharing, resource को effectively use करना, resource की sharing करना, किसका काम है? Distributed computing environment का। डियर लर्नर्स, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। अगर आपको आता है दैट व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, या आप कह लो कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर आप अपने पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। डियर लर्नर्स, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर कोचिंग लेना चाहता है तो मैं इग्नू के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग भी देती हूँ, मैथ के अलावा। मीन्स मैथ्स और स्टैट सब्जेक्ट नहीं लेती, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की आप कोचिंग ले सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है परमिंदर अचीवर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है @gmail.com, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट networked communicating computers and makes them look like an ordinary centralized operating system। मीन्स यूजर को तो यही लगेगा कि उसके पास उसका अपना क्या है, कंप्यूटर है, जबकि ये मैनेज करता है इस सेट ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर्स को। बट अगर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ देखें, network operating systems are server based operating system that provide networking related functionality। ये networking related functionality को मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, its main purpose is to manage hardware as well as software resources। बट अगर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, its primary objective is to give local services to the remote users। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, the tightly coupled system is used in homogeneous computers। Now what is tightly coupled system? ये जब आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पढ़ोगे वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। मींस सारे सिस्टम जो हैं वो सेम होने चाहिए।
बट अगर हम लूजली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ये क्या कहता है दैट इट इज बेस्ड ऑन लूजली कपल्ड सिस्टम एंड इट रिक्वायर्स हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स, मीन्स जो कंप्यूटर्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, आपको पेपर में आ सकता है व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन एडवांटेजेस इसकी क्या क्या हैं? रिसोर्स शेयरिंग, reliability, communication, and incremental growth. Now, what is resource sharing? Resource sharing is the main function of operating system. In distributed operating system, as you know that the hardware and software resources are geographically distant, means अलग अलग जगह पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो उन रिसोर्सेज की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट इज reliability. One aspect of reliability is availability of resource. Reliability का मीनिंग क्या है कि अगर कोई फेलियर आता है तो वो जो रिसोर्स है वो आपको इमीडिएटली जो है वो क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। सो ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कैन ऑफर enhanced availability of resources through redundancy of resources. Distributed system में जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिडंडेंट होते हैं। रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेट होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है इफ वन डिस्क इज अनअवेलेबल ड्यू टू डिस्क और साइट फेलियर द प्रोग्राम कैन यूज सम अदर डिस्क। तो इट मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिलायबल है, वो आपकी हेल्प करता है रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाने में। Next is communication. Communication between user at different location is greatly facilitated using a distributed system. It means कि जो users हैं वो using user unique ID they can communicate with each other. Next is distributed systems are capable of incremental growth. It means the capabilities of a system can be enhanced at a price proportional to the nature and the size of enhancement. A major advantage of this feature is that enhancement need not to be planned in advance. Means अगर हमने कुछ growth करना है, कोई नए system attach करने हैं, कोई resources नहीं लेके आने हैं, तो उसको पहले से plan करने की जरूरत नहीं है। So distributed system जो है they are capable of doing incremental growth. तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका मेन फोकस क्या है? रिसोर्स को क्या करना, अवेलेबल करवाना और रिसोर्स शेयरिंग करना। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया है। आप अपने कमेंट के थ्रू मेरे को जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना so that दूसरे स्टूडेंट्स भी इसकी हेल्प ले सकें। थैंक्स अ लॉट।